Hello guys, today we will study a letter. How to write a letter. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर. पत्र दो प्रकार के होते हैं. एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिकता, औपचारिक पत्र. एक होता है अनौपचारिक पत्र. तो मैं आपको पहले बता दूं कि औपचारिक पत्र उसे बोलते हैं कि जिसमें हमें पूरी औपचारिकता निभानी दिखानी पड़ती है. पहले एड्रेस लिखा, फिर टू द प्रिंसिपल या टू द हेड ऑफिस और टू द पोस्ट मास्टर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो दैट इज़ फॉर्मल लेटर, जो किसी ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए जाता है, किसी कंप्लेंट के लिए, किसी प्रकार का. और इनफॉर्मल लेटर होता है जो हमारे आपस में सगे संबंधियों में दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर. उसमें सीधे एड्रेस और सीधे संबोधन किया जाता है, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड. तो लाइक दिस. तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है. यदि ऐसा ही आपके पास उसमें होगा, क्वेश्चन होगा, जैसे क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th 8th में भी. तो यू आर आशीष, सपोज यू आर आशीष हैं या अंशिका हैं, लिव एट लैंड नंबर 7, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत चमियाला में आप रहते हैं. दिस इज़ योर एड्रेस. राइट अ लेटर टू योर फादर. अपने पापा को एक पत्र लिखो, वो टेलिंग हिम व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं. आपके पापा आपसे जानना चाहते हैं, तो आप जवाब देते हैं. क्या जवाब देते हैं आप? तो देखिए ये मेथड होता है. आप ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख देंगे तो दैट इज़ रॉन्ग. ये रूल है कि 2 या 3 लाइन में एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस इस साइड होना चाहिए, न कि इस साइड, आपकी बाएं तरफ होना चाहिए. तो लैंड नंबर 7, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत चमियाला. ओके. उसके जस्ट बाद डेट ही आएगी. यदि आप डेट कहीं भी डाल दोगे तो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहीं पे डालना है. माय डियर फादर, उसके बाद सीधे संबोधन, एड्रेस कर रहे हैं आप, फादर के लिए लिख रहे हैं, तो माय डियर फादर. यहाँ पर मतलब ये है इनफॉर्मल लेटर, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, जिसके लिए. तो यू आर राइटिंग फॉर योर फादर. तो जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर 2 days बिफोर, 2 दिन पहले मुझे आपका पत्र मिला. आई एम वेरी ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुश, मैं बहुत खुश हूँ. दैट यू विश टू नो, कि आप जानना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू बिकम इन फ्यूचर. बोला मैं इसलिए खुश हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ. तो पापा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ. अब देखो, आप जो भी अपनी चॉइस लिखेंगे तो उसके बारे में आपको कारण बताना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो क्यों बनना चाहती हूँ. यदि आप ऐसे लिखते हैं कि आई वांट टू बी अ टीचर, तो क्यों बनना चाहते हैं आप टीचर, उसके कारण लिखेंगे. आई वांट टू बी अ लीडर, तो क्यों बनना चाहते हैं आप लीडर, इंजीनियर, एनीवे. ठीक है. तो आपने डॉक्टर लिखा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. तो अ डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन ऑफ द सोसाइटी. एक डॉक्टर जो है समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है. वेन एवर वी फॉल इल, जब कभी हम बीमार होते हैं, वी गो टू हिम फॉर एडवाइस, हम उनके पास सलाह के लिए जाते हैं. इट इज़ द डॉक्टर हु हेल्प्स अस टू रिकवर, तो डॉक्टर ही होते हैं जो हमें शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करते हैं. ही ब्राउट बैक आवर जॉइस, वही हमारी खुशियाँ वापस लाते हैं. देखो, जब हम बीमार होते हैं तो कितने परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं, तो हमारी खुशी वापस आ जाती है. तो दैट्स वाई, बोले इसी कारण, आई इंटेंडेड टू बिकम अ क्वालिफाइड डॉक्टर, इसी कारण मैंने अपना मन बनाया. इंटेंडेड मन मेरा इरादा है कि मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा. आई होप, और मुझे उम्मीद है, यू विल एग्री टू माई व्यूज़, आप मेरे विचारों से सहमत होंगे. बट योर एडवाइस वुड बी फाइनल टू मी, लेकिन आपकी सलाह मेरे लिए अंतिम होगी. कहीं ये नहीं कि आपने बोले मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, अब पापा की मर्ज़ी कुछ और है, पापा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपने बहुत समझदारी से कहा कि एडवाइस आपकी अंतिम होगी. ओके. लास्ट में आप लिखेंगे समापन में एक लाइन छोड़ के, विथ बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. मम्मी को नमस्ते और छोटे भैया बहनों को प्यार. योर लविंग डॉटर पब्लिक सन XYZ. ओके. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.